मुसलमान जितने भी हैं भारत के रहने वाले, उनके अगर पूर्वजों का नाम पूछे तो किसी का नाम रामलाल होता है, किसी का नाम श्यामलाल होता है। तो हम लोग बृहत चाहते हैं कि वो इकट्ठे घर वापसी करे। वो सारे हमारे भाई हैं, हम लोग सर्वधर्म को जितने जीने वाले लोग हैं, हमको किसी से बैर नहीं है। बिल्कुल समान नागरिक संहिता कानून लागू होनी चाहिए भारत में। आपके लिए अलग कानून, मेरे लिए अलग कानून, ऐसा नहीं चलेगा। आप ये चाहते हैं कि जो वोट की राजनीति हो, और कुछ चंद नेताओं ने ऐसा कार्य किया। मोदी जी वोट की राजनीति नहीं करते। मोदी जी वोट की राजनीति देश राष्ट्र नीति करते हैं। वो हिंदुत्व की पार्टी है तो मुसलमान क्यों भाजपा को वोट दे? मुसलमान का वोट हमको नहीं चाहिए। मुसलमान का वोट आपको नहीं चाहिए? हाँ, नहीं चाहिए। थोड़ा सा आपको उत्तर प्रदेश जी 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 ठीक है जी। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें, 80 सीटों में करीब करीब 22 ऐसी सीटें हैं जिस पर मुस्लिम बहुल क्षेत्र है और मुस्लिम जनसंख्या वहां के वोटों पे डिपेंड करती है, ठीक है ना। तब तो 22 सीटों के मुसलमान जो भाजपा को पिछली बार 2019, सुनिए सवाल, 2019 में जो वोट दिए थे इस बार वोट नहीं देंगे आपके कहने पे। अगर आप लोग जातिवाद की बात करेंगे, हम लोग नहीं कर रहे हैं। आपने सवाल किया है। सवाल हम कर सकते हैं। हमने नहीं, शब्दों को वापस लीजिए, हमने जातिवाद नहीं किया है। हम सवाल करने का मेरा अधिकार है, हम सवाल करेंगे। तो जवाब भी सुनने का आप कान रखिए। रखे तो हम लोग जात पात पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होई। हम लोग इस लॉजिक पे चलते हैं। साधु संतों को या कह लीजिए साधु को आपने हिमालय की तराइयों में तपस्या करते हो देखा होगा, लेकिन ये कलयुग है जनाब। यहाँ साधु संतों को भी राजनीति के चस्के जो लगे हैं। तमाम बड़े बड़े साधु भाजपा में सांसद बने हुए संसद के गलियारों में दिखते हैं। आज चुनाव कमेटी की बैठक हो रही है, ऑब्जर्वरों ने अपनी रिपोर्ट दे दी है भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को, और किसकी दावेदारी किस लोकसभा में पक्की होगी आज से लेकर कल तक जो है ये तय हो जाएगा। बिहार के तमाम जगहों से ये देख रहे हैं वेशभूषा साधुजन आए हैं यहाँ पे, और ऑफ द कैमरा हमने जब इनसे पूछा तो कहा कि हम भी साधु हैं, हमें भी टिकट की दावेदारी हम करने आए हैं। तो जरा इन्हीं से जान लेते हैं कि साधु का जनता से क्या काम, क्योंकि कहा जाता है कि शंकर भी साधु ही थे और वो जनता से मिलना ही नहीं चाहते थे। वो तपस्या में इतना लीन रहते थे कि लोग शंकर ये सोचते थे कि मुझसे जन मत मिले, क्योंकि जब जन मिलेंगे साधु से बहुत ज़्यादा और साधु जनता के बीच में रहेंगे तो उनकी जो मनोदशा है थोड़ा विचलित होती है। जानकारी ले ले जरा, क्या नाम है बाबा? मेरा नाम महंत महेंद्र दास है। महंत महेंद्र दास जी। ये महंत की पदवी आपको किसने दी? हमारे अखाड़े ने दी है। आपके अखाड़े ने? कौन से अखाड़े के हैं? श्री पंच निर्वाणी अखाड़ा हनुमानगढ़ी अयोध्या। अयोध्या जी। कहाँ के रहने वाले हैं? हम तो पटना भारत के रहने वाले हैं। अभी अपने पटना का? हाँ जी, पटना भारत में ही तो पड़ता है। भाजपा ऑफिस में? भाजपा ऑफिस में इसलिए आए हैं कि अभी आप देखें जो वातावरण देश का बन रहा है, आदि से महाभारत काल में भी ये वातावरण बन रहा था। वर्तमान में जितने भी, जैसे कि अभी राम मंदिर बना, राम मंदिर का एक हिंदुत्व का एक प्रतीक, राम राज का एक प्रतीक बना, और राम राज की स्थापना, राम मंदिर के निर्माण के पश्चात जो पूरे भारतवर्ष में एक माहौल बना है, उस माहौल को हम लोग चाहते हैं कि भारत हमारा एक हिंदू राष्ट्र बने, एक विकसित राष्ट्र बने, जिसमें साधु संतों की हिस्सेदारी और साधु संतों का मार्गदर्शन के बिना ये कार्य नहीं हो सकता है। पूर्व में भी मैं रोक दूं, आपको रोका किसने हिंदू राष्ट्र बनाने से? रोका अभी तो प्रक्रिया में डाला है। रोका किसने? हमारे प्रधानमंत्री चाहे तो एक दिन में बन सकता है। जी एक सिर्फ गजट लाके दस्तखत करना है। बस उसी की तैयारी कर रहे हैं, उसी की तैयारी चल रही है। अच्छा जी, माने आप तैयारी करेंगे तो दस्तखत करेंगे? बिल्कुल करेंगे। हम लोगों ने 370 के समय तो उन्होंने बिल्कुल 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 हम लोगों ने दबाव बनाया 370 के लिए। जी बिल्कुल। देश की जो जनता है, जो हिंदू जनता, जो सनातनी जनता है, वो चाहती है कि जो भारत का जो परिकल्पना है, एक राम राज की परिकल्पना है, वो जब तक हम लोग हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, जब तक हम लोग नरेंद्र मोदी जी को मजबूत नहीं करेंगे। तलाक में भी आपने ही दबाव बनाया होगा? सभी लोगों ने, पूरे हिंदू जनमानस ने ये दबाव बनाया। बिल्कुल। 3 तलाक से आपका क्या मतलब? बिल्कुल समान नागरिक संहिता कानून लागू होनी चाहिए भारत में।
आपके लिए अलग कानून, मेरे लिए अलग कानून, ऐसा नहीं चलेगा अब। हाँ, तो उनका भी तो अपना कानून है, धर्म का कानून है। हमारा भी तो कानून है। धर्म का कानून आपके पास नहीं? क्या बात करते हैं आप? मनुस्मृति आप पढ़े, आप बताइए तो। आप मनुस्मृति आप पढ़े, मनुस्मृति में जो है मनुष्य के जीवन जीने के लिए क्या क्या चीजें आवश्यक है, कौन कौन से नियम है, आप उसमें साफ पढ़ सकते हैं। तब तो मनुस्मृति से लेके जब ग्रंथों की हम बात करें तो 4 वर्ण ही बने थे। 4 वर्ण बने थे। हाँ। राज्य कौन करेगा, शिक्षा कौन देगा, व्यवसाय कौन करेगा, और दूसरा काम कौन करेगा। 4 ही बने थे ना? तो फिर ये जातिवाद आपने बनाई जातियाँ, आप बताइए। आपने बनाई जातियाँ। आप जैसे जो भी लोग ये चाहते हैं कि जो वोट की राजनीति हो, और कुछ चंद नेताओं ने ऐसा कार्य किया। मोदी जी वोट की राजनीति नहीं करते। मोदी जी वोट की राजनीति देश राष्ट्र नीति करते हैं वो। और हम साधु संतों का आशीर्वाद उन पे है। तो फिर अपने को ओबीसी क्यों कहते हैं? कौन? वही मोदी। आप तो बताए, आप अभी बिहार में जनसंख्या हुई, आप ये बताइए कि बिहार में साधु संतों का हम लोग की कोई जाति नहीं होती है, लेकिन बिहार में भी जो साधु संत 4500 मठ मंदिरों में रहते हैं, उनकी क्या जाति है, सरकार बताए। तो अभी इन सब चीज़ों को अब चूंकि बिहार में सरकार बदली है, फिजाएं बदली है, तो हम लोग चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र और साधु संत मठ मंदिर जो भी वो मजबूत स्तंभ है हमारे। टिकट मिल रहा है आपको, दावेदारी है, मिलना चाहिए। अभी शिवहर मिथिला के क्षेत्र के चातुर्दिक विकास के लिए हमने योगी अखिलेश्वर दास जी जो विगत कई सालों से मिथिला के क्षेत्र में कार्य करते हैं, हम लोगों ने आज माननीय अध्यक्ष जी से, माननीय प्रभारी महोदय जी से मिलकर ये कहा कि शिवहर में साधु संतों की एक सीट योगी अखिलेश्वर दास जी को वहाँ का सांसद बनाया जाए, टिकट दिया जाए। अपने आप हिंदुत्व की पार्टी बोलते हैं, आप ऐसा बोलते हैं कि साधु संतों की ये पार्टी है, हिंदुत्व की पार्टी है, तो आप एक सांसद हमारा साधु संत का बिहार से होना चाहिए। आप देख रहे हैं राजस्थान में हिंदुत्व की पार्टी है तो मुसलमान क्यों भाजपा को वोट दे? मुसलमान का वोट हमको नहीं चाहिए। सुन लीजिए, मुसलमान का वोट साधु बाबा को नहीं चाहिए। अब ये जनता बताएगी, क्योंकि देखिए अभी टिकट मिलने से पहले ही कह रहे हैं कि मुझे मुसलमान का वोट नहीं चाहिए। बाबा थोड़ा और आगे आते हैं, मुसलमान का वोट आपको नहीं चाहिए। हाँ, नहीं चाहिए। थोड़ा सा आपको उत्तर प्रदेश जी ठीक है जी। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें, 80 सीटों में करीब 22 ऐसी सीटें हैं जिस पर मुस्लिम बहुल क्षेत्र है और मुस्लिम जनसंख्या वहां के वोटों पे डिपेंड करती है, ठीक है ना। तब तो 22 सीटों के मुसलमान जो भाजपा को पिछली बार 2019, सुनिए सवाल, 2019 में जो वोट दिए थे इस बार वोट नहीं देंगे आपके कहने पे? कोई वोट नहीं, ये काम के आधार की राजनीति करते हैं। वो जाति और हिंदू धर्म और मुस्लिम, मैं पलट नहीं रहा हूँ, मैं सुना ये योगी जी के काम को देख करके वहाँ के मुसलमानों ने उनका साथ दिया है। जो मुस्लिम, उन्होंने वोट जबरदस्ती नहीं मांगा, हमने वोट उन्होंने स्वेच्छा से दिया। सवाल क्या पूछा? आपने पूछा वोट चाहिए कि नहीं चाहिए। हमको नहीं चाहिए, लेकिन आपको विकास चाहिए तो आपको वोट करना होगा। आप विकास चाहिए, आपको जो मुस्लिम माताएं बहनें हैं उनको 3 तलाक से मुक्ति मोदी जी ने दिलवाई। अगर आपको विकास चाहिए तो आपको मोदी जी को वोट और बीजेपी को वोट देना ही होगा। विकास चाहिए तो बीजेपी को। हाँ बिल्कुल, अगर आपको विकास चाहिए, चाहे किसी भी जाति को, जाति धर्म के राज, मैं साधु संत हूँ, हम लोग साधु संत हैं। हम जिस संप्रदाय से आते हैं यहाँ तो जात पात पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होई, इस नियम पे चलते हैं। लेकिन आप लोग अगर जातिवाद की बात करेंगे, हम लोग नहीं कर रहे हैं। आपने सवाल किया है, सवाल हम कर सकते हैं। हमने नहीं, शब्दों को वापस लीजिए, हमने जातिवाद नहीं किया है। हम सवाल करने का मेरा अधिकार है, सवाल करेंगे तो जवाब भी सुनने का आप कान रखिए। तो हम लोग जात पात पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होई, हम लोग इस लॉजिक पे चलते हैं। और हम लोग कभी, आप देखें मुसलमान जितने भी हैं भारत के रहने वाले, उनके अगर पूर्वजों का नाम पूछे तो किसी का नाम रामलाल होता है, किसी का नाम श्यामलाल होता है। तो हम लोग बृहत चाहते हैं कि वो इकट्ठे घर वापसी करे, वो सारे हमारे भाई हैं। हम लोग सर्वधर्म को जितने जीने वाले लोग हैं, हमको किसी से बैर नहीं है। लेकिन जो भी
हिंदुस्तान में रह करके जो राम का विरोध करेगा उसको हम लोग नहीं बर्दाश्त करेंगे। जय श्री राम। राम आपको मिल गए, अभी तो कृष्ण भी मिलना है, शिव भी मिलना है। वहीं आ रहा हूँ ना, राम आपको मिल गए, शिव भी आधा से ज्यादा मिल ही जी हैं? जी जी। अब बाकी रहे कृष्ण, उसके बाद आपकी राजनीति कहाँ जाएगी? उसके बाद राजनीति, उसकी बात की राजनीति आप सुनिए। राम राज की जो परिकल्पना है पूरे भारतवर्ष में एक संस्कार यात्रा के माध्यम से पूरे भारतवर्ष के जो बच्चे हैं उनमें वो 16 संस्कार का प्रावधान हम लोग पुनर्जागरण करेंगे और समस्त जितने भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भारत में रहने वाले हमारे भाई बहन हैं सबको इकट्ठे हम लोग गले लगा के एक विकसित भारत, एक हिंदू राष्ट्र, एक सनातन भारत बनाएंगे। भारत में जो सर्वे की रिपोर्ट है करीब 1,63,00,000 साधु हैं, ठीक है ना जी। क्या आप मानते हैं कि साधु को भी एक अलग से आरक्षण मिलना चाहिए, मोदी जी को देना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, हम लोग किसी आरक्षण पे विश्वास नहीं करते हैं। हम लोग मनुष्य रूप में आए इस पृथ्वी पर, भगवान ने हमको चुन के भेजा है, हमको किसी आरक्षण की आवश्यकता नहीं है। साधु संतों को, साधु संत तो आप देखें ना, आप कुंभ में जाएं, करोड़ों लोग जाते हैं वहाँ, सबको भोजन कराते हैं। क्या सरकार वहाँ भोजन करा रही है? फिर आप बटे क्यों हैं? बट आपने समाज जो कुछ नहीं, आपके इतने जो 16-17 अखाड़े हैं, जूना अखाड़ा से पहले वो स्नान करेगा, पहले वो करेगा, पहले तो छुआछूत आप ही लोग। नहीं, वो कर्मबाज बना हुआ है वरीयता के हिसाब से। कहानी देते हैं नहीं, वो आप परंपराएं आप कैसे तोड़ देंगे? परंपराओं को तोड़ने वाले आपकी औकात नहीं है। परंपरा तो ये भी बंदी है कि बाप के सामने बेटा पहले खड़ा नहीं होता था, आज तो खड़ा होता है। इसी के संस्कार को, इसी पुनर्संस्कार की स्थापना करने हेतु हम लोग ये कार्य कर रहे हैं। जो समाज में ये जो व्यवस्थाएं जो कुछ चंद नेताओं के द्वारा, कट्टरपंथियों के द्वारा जो पनपते हैं, भाजपा के अभिनेता नेता जो भी है, मैं वो उस पर नहीं जाना चाहता हूँ। तो भाजपा के नेताओं का नाम नहीं, भाजपा के नेता भी हैं तो अगर इस तरह का कार्य करते हैं तो गलत करते हैं। जातिवाद की राजनीति, राष्ट्र नीति की राजनीति भाजपा करती आ रही है, इसलिए साधु संत हम लोग भाजपा के साथ हैं। शिवहर से टिकट मिल रहा है, 100 में 99% मिलना चाहिए, ऐसा हम लोगों को विश्वास है माननीय अध्यक्ष जी पे, माननीय प्रभारी जी पे और माननीय मोदी जी से। नहीं मिला तो वोट का नहीं मिला तो कुछ नहीं मिलेगा तो और जी जोर से इनका साथ देंगे। जो भी कैंडिडेट वहाँ खड़ा ये करेंगे उनका हम लोग साथ देंगे, विरोध नहीं करेंगे। लेकिन साधु संतों को भी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। अब तो बाबा ये बात हो गई कि साहब मक्खी के छत्ते में हाथ लगाओ तो पक्का है कि वो काटेगी। अब मोदी जी साधु संतों का जरा समर्थन क्या ले लिए, अब आप लोग तो एकदम कि हमको भी मिलना ही चाहिए हिस्सेदारी। जो कार्य कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि चेहरा देख के आप हमको टिकट दें। योगी अखिलेश्वर दास जी ने वहाँ विगत 3-4 वर्षों से जमीन पे कार्य किया है। आप वहाँ सभी विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे तो सभी विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने नल लगवाए अपने पैसे से, कोई सरकार ने पैसा नहीं दिया, कोई मोदी जी ने पैसा नहीं दिया। आता कहाँ से बाबा? ये आप देते हैं, जो हिंदू जनमानस है। आप देखें 900 करोड़ रुपया राम मंदिर के लिए चाहिए, लेकिन पूरे विश्व पे सनातन में सभी सनातनी भाइयों ने 9,000 करोड़ रुपया दिया। ये सनातन की शक्ति है कि राम मंदिर को आज बनाने के लिए 900 करोड़ के बदला 9,000 करोड़ रुपया मिला। ये हिंदू सनातन की शक्ति है। टिकट लेके ही जाएंगे, टिकट लेके ही जाएंगे, ऐसी तो हमारी कोई ये नहीं। हम लोग एक निवेदन करने आए हैं कि साधु संतों की भी हिस्सेदारी। बिहार में जिस प्रकार आपने योगी जी को यूपी में बिठाया, आप यूपी का भी हाल देखें, वहाँ के सभी मठ मंदिरों का कर माफ हो गया। आप बिहार में देखें, कोई चर्च से टैक्स नहीं लिया जाता, किसी मस्जिद से टैक्स नहीं लिया जाता, लेकिन हिंदू मठ मंदिरों से 4% का टैक्स लिया जा रहा है। क्यों? तो सम्राट जी भी तो आपके योगी ही हैं, ठान लिया मुरेठा बांध के। तो इसीलिए हम लोग माननीय सम्राट चौधरी जी का हृदय से आभार करते हैं कि वो इन मुद्दों पर ध्यान देंगे। और जो बिहार में बिखरे सनातन के जो स्तंभ हैं, 4500 से ज़्यादा मठ मंदिर हैं, उनकी 31-33 हजार करोड़ जमीनें हैं बीघा, उन सभी को सही ढंग से व्यवस्थित करने का कार्य बिल्कुल सरकार हमारी अब बदली है, अब फिजाएं बदली है। तो यही निवेदन लेके हम लोग अध्यक्ष जी के पास आए थे।
सरकार बदली है, फिजाएं बदली हैं, हक अब बाबा को भी चाहिए, हिस्सेदारी अब महात्माओं को भी चाहिए। और भैया जब आप मक्खी पालिएगा, मधुमक्खी पालिएगा तो हिस्सेदारी तो आपको देनी ही पड़ेगी भोजन में। और यही हाल जो है आने वाला समय पूरे देश में आने वाला है। सबसे बड़ी बात हम कह दें कि आज लोग कहते हैं कि शंकर के जैसा कोई साधु नहीं, शंकर को कभी टिकट का मोह नहीं था, पहाड़ों में बसते थे, कैलाश पे रमन करते थे। लेकिन आज के जो आधुनिक बाबा लोग हैं, जिसमें कंप्यूटर बाबा से लेके मोबाइल बाबा और टैब बाबा, कितने बाबाओं को हमने आपको दिखाया है, वैसे बाबाओं को तो टिकट निश्चित तौर पर चाहिए। कहा जाता है कि साधु वो भी होते थे जो तपती दोपहरी में चारों तरफ से आग लगाकर बैठते थे और अपने शरीरों को जनता के भलाई के लिए तपाते थे। लेकिन आज के वैसे कितने बाबा हैं जो वैसे हैं? आज के बाबाओं को तो रॉल्स रॉयल से लेके मर्सिडीज की सवारी करनी है, 2.5 लाख के घोड़ों पर बैठना है। जिस हिंदू राष्ट्र की, जिन साधु महात्माओं की महत्ता थी सतयुग में, अब ये कलयुग है। वो महत्ता क्या फिर से मोदी इन बाबा लोगों को साथ में लेकर भारत की उस प्रतिष्ठा को लौटा पाते हैं या नहीं, इस पर भी नजर रहेगी। कैमरामैन प्रेम के साथ मनोज चतुर्वेदी, पटना।